हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 को आज सॉल्व करेंगे इस वाले वीडियो में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहता है ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस बी सी, और दोनों सेम बेस पे है BC and vertex A and D on the same side, दोनों सेम साइड पे हैं BC वाले पे। और कहता है सी फिगर 7.39 देख सकते हैं। इफ AD इज स्टैंड, AD को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है P तक कहता है, और कहता है सो दैट प्रूव करके दिखाए कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ACD के। प्रूव करना है तो सबसे पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन में हमको क्या दिया है? गिवन में हमको दिया है ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये दोनों दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। अब यहां से लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। यहां से प्रूव हमको करना है ट्रायंगल ए बी, फर्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, और दूसरा हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए सी पी के। और थर्ड वाला हमको प्रूव करना है, थर्ड पार्ट हमको प्रूव क्या करना है? एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एज वेल एंगल डी। और फोर्थ पार्ट हमको प्रूव करना है एडी इज परपेंडिकुलर। एपी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी का। इतना हमको प्रूव करना है। तो यहां से लिखेंगे प्रूफ। कहता है हमको क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी बी सी ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, मतलब कि ए बी इक्वल है ए सी के, और क्वेश्चन में हमको दिया है डी बी इक्वल है डी सी के। इतना बात हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो ए बी डी वाला ट्रायंगल, मतलब कि ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो ए बी, यहाँ पर देखिए निशान लगा है, ए बी इक्वल है ए सी के, क्वेश्चन में दे रखा है। ए बी इक्वल है ए सी के, क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब कि इसमें दिया है गिवन में। और हमको एक चीज और दिया है, यहाँ पर देखिए दो चिन्ह लगा है, मतलब कि ये भी आपस में इक्वल है। मतलब कि यहाँ से लिख सकते हैं बी डी इक्वल है किसके? सी डी के। गिवन में दिया है। और एक बात और यहाँ से समझ पा रहे हैं कि अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए सी पी, देखिए अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी और ए सी डी, तो क्या हो रहा है? जो ए डी वाला लाइन क्या हो रहा है? ए डी वाला लाइन दोनों में आ रहा है। अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, तो क्या हो रहा है? ए डी वाला लाइन दोनों में आ रहा है, चाहे जैसे ए डी वाला लाइन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे ए डी इक्वल है ए डी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। यहाँ से हम क्राइटेरिया समझने के लिए किसी भी एक ट्रायंगल को ले लेंगे, पता चलेगा कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। तो यहाँ से समझिए, मैं ए वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ क्राइटेरिया समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिया हूँ? ए बी इक्वल है ए सी के, मतलब कि ये वाला साइड लिया हूँ। उसके बाद हम देखा हूँ कि बी डी इक्वल है सी डी के, मतलब कि ये वाला साइड लिया हूँ।
उसके बाद मैं देखा हूँ एडी लाइन दोनों मारा है, मतलब कि एडी एडी मतलब कि वाला साइड। तो यहाँ पर कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है? साइड 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 वाले क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। यही हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो गया। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट क्या हमको प्रूव करना है। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हमको प्रूव करना है जो हमारा ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहां से समझिए, इसको मैं मिटा देता हूं। हमको कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? ए बी पी इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और किसको? ए सी पी मतलब कि इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहां से एक बात तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निशान लगा है ए बी इक्वल है ए सी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? ए बी इक्वल है ए सी के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। और हमको कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट? एक बार और देखिए, ए बी पी इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए सी पी की। अब यहाँ समझिए क्या करेंगे। इस और इस ट्रायंगल को इस दोनों ट्रायंगल को, इस और इसको और इसको, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब कि ए वाला एंगल इक्वल होगा इसके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? बी ए पी। यहाँ से हम लिख सकते हैं बी ए पी इक्वल है किसके? सी ए पी के बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी। अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। अब यहाँ समझिए, अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए बी पी और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए सी पी, ए बी पी और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए सी पी, तो क्या हो रहा है? ए पी वाला लाइन दोनों मारा है, ए पी वाला साइड दोनों मारा है। तो क्या करेंगे? ए पी दोनों मारा था, यहाँ पे लिख देंगे ए पी इक्वल है ए पी के, मतलब कि कॉमन है, दोनों मारा है, कॉमन है। तीन चीज मिल गया तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए सी पी के। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है? तो यहाँ समझिए कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। मैं ये वाला साइड, ए वाला एंगल लेता हूँ पता करने के लिए कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। तब सबसे पहले क्या लिया हूँ? ए बी इक्वल है ए सी के, ए वाला साइड लिया हूँ। उसके बाद मैं देखा हूँ इस और इस, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हूँ। तो ये ट्रायंगल इक्वल होगा इसके। तो यहाँ से मैं लिखा हूँ बी ए पी ट्रायंगल, एंगल बी ए पी इक्वल है सी ए पी के बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा, और ए पी इक्वल है ए पी के, मतलब कि कॉमन है। उसके बाद मैं ये वाला एंगल लिया हूँ, मतलब कि ये वाला एंगल लिया हूँ, यहाँ पर एंगल लिखेंगे, ये वाला एंगल लिया हूँ। उसके बाद साइड लिया हूँ ए पी इक्वल है ए पी के, क्योंकि दोनों मारा है, कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है? साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है। थर्ड पार्ट हमको कहता है कि एपी बाइसेक्ट, कहता है कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो एपी वाला साइड है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल डी को, मतलब कि इसको इक्वल दिखाना है, एंगल ए और एंगल डी को। तो यहां समझिए, एंगल ए और एंगल डी को दोनों को हमको इक्वल दिखाना है। तो अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम सीपी सीटी से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से लिखिए बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल होगा किसके? सी ए पी के बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी। अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी। अब यहाँ समझिए, अब हमको इस ट्रायंगल को इक्वल दिखाना है, इस एंगल को इक्वल दिखाना है इसके। तो क्या करेंगे? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे बी डी पी इक्वल होगा किसके? एंगल सी डी पी के,
बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी से कांग्रेस इक्वल हो जाएगा। थर्ड पार्ट तक हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमको क्या कहता है, यहाँ से हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमको प्रूव करना है, इसमें दो चीज हमको प्रूव करना है, एक तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है और एक तो हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पर है, और एक हमको बाइसेक्टर प्रूव करना है, मतलब कि इक्वल दिखाना है। बीसी वाले साइड को इक्वल दिखाना है। तो अगर हम दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसका कोरोस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बीपी इक्वल है सीपी के, बीपी इक्वल है सीपी के। कैसे, बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। अगर हम किसी दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कोरोस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। और यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो यहाँ पर मतलब कि परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो एक ए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर दो एंगल परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि इसका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। इस और इस एंगल का, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले ए एंगल इक्वल है इसके, ये हमको दिखाना है। सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, क्योंकि बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दिए, इस और इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसका कोरोस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल बी ए पी, ये वाला एंगल बी ए पी बी पी ए इक्वल होगा किसके, सी पी ए के बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। अब यहां समझिए क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिए होंगे आई होप आप लोग। अब यहां समझिए क्या करेंगे, अब इसका यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर लीनियर पेयर परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि दो एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो क्या होता है लीनियर पेयर परफॉर्म होता है। हम पढ़े हैं चैप्टर 6 में। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी ए, एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए इक्वल होगा 180 डिग्री बराबर बाय द रूल ऑफ लीनियर पेयर। अब यहाँ समझिए क्या कर देंगे, जो बी पी ए ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला एंगल इक्वल है सी पी ए के, पहले इसको लिख देते हैं बी पी ए प्लस, यहाँ पर देखिए जो बी पी ए वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है सी पी ए वाला ट्रायंगल किसके इक्वल है बीपीए के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीपीए की जगह पर बीपीए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीपीए 180 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंगल बीपीए 180 डिग्री। तब यहाँ से लिखेंगे एंगल बीपीए 180 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 2 × 2 2 9 18 0। मतलब कि हमको क्या प्रूव करना था, एपी क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हमारा एपी वाला साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे बी पी ए 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। और हमको प्रूव करना था बीसी बाइसेक्टर है, ए भी हमारा प्रूव हो गया। दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इसका कोरोस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लिख दिए बीपी इक्वल है सीपी के बाद रूल ऑफ सीपीसीटी, उसके बाद ऐसे किए आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। AD एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे पहले ट्रायंगल ABC है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, इसका हम नाम कर देते हैं ABC।
ट्रायंगल है आइसोसेलेस, और इन बीच ए बी इक्वल ए सी के दे दिया है। आइसोसेलेस का नहीं दिया होता तब भी हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल है ए सी के, क्वेश्चन में दिया है। और ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है, मतलब कि 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। अगर ए 90 डिग्री का है तो ए भी 90 डिग्री का होगा, अगर ए 90 डिग्री का है तो ए भी 90 डिग्री का होगा। इतना बात क्लियर है। सो डैट हमको प्रूव करना है क्या, ए डी बाइसेक्ट बी सी, जो ए डी वाला, यहाँ पर डी लिख देते हैं, ए डी वाला जो साइड है बाइसेक्ट करता है बी सी को, मतलब कि हमको प्रूव करना है बी डी इक्वल है सी डी की। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं गिवन में क्या दिया है। गिवन में हमको दिया है, गिवन में हमको दिया है ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, और हमको दिया है एंगल बी डी ए, और हमको दिया है बी डी ए इक्वल है किसके, सी डी ए के, ए भी हमको दिया है सी डी ए के, क्योंकि 90 डिग्री का है दोनों। अब हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ से लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो यहाँ से हमको प्रूव करना है बी डी इक्वल है सी डी के। फर्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना है बी डी इक्वल है सी डी के, और सेकेंड पार्ट हमको प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब कि ए डी वाला जो साइड है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मतलब कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल दिखाना है। तो यहाँ से लिखेंगे बी डी ए, बी डी ए सॉरी बी ए डी के, बी ए डी इक्वल है, प्रूव करना है सी ए डी के, सी ए डी के, यही हमको प्रूव करना है दो चीज। तो सबसे अब यहाँ से लिखेंगे प्रूफ, अब यहाँ से लिखेंगे प्रूफ। पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा, बदल आप सीपीसीटी लिख देंगे। पहले दो ट्रायंगल को हम ढूंढते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, और एन ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी सी, ए डी सी, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के, क्वेश्चन में दे ही रखा है, ए बी जो है इक्वल है ए सी के, क्वेश्चन में दे ही रखा है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन, और एक चीज हमको और दिया है एंगल बी डी ए, मतलब कि ये वाला एंगल इक्वल है इसके, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी ए इक्वल है किसके, सी डी ए के, सी डी ए के, गिवन में है, यहाँ पर गिवन लिख देंगे। और एक चीज बस हमको ढूंढना है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अगर हम ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए डी बी, ए डी सी, तो क्या हो रहा है, ए डी वाला लाइन दोनों मार रहा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ए डी वाला लाइन दोनों मार रहा है, आप देखिए करिए, आप देखिए जो ए डी वाला लाइन दोनों मार रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे ए डी दोनों है, ए डी दोनों है, मतलब कि कॉमन है, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन। अब यहाँ तीन चीज मिल गया तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए डी सी के। कौन क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है, ए भी हम समझिए। इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, पता चलेगा कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। सबसे पहले लिए ए बी इक्वल ए सी के, मतलब कि ये वाला साइड लिए। उसके बाद हम लिए एंगल ए बी डी ए, मतलब कि ये वाला साइड एंगल। उसके बाद हम क्या लिए, ए डी इक्वल ए डी के, मतलब कि दोनों में आ रहा था, मतलब कि ये वाला साइड लिए। साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो जाएगा बी डी इक्वल है सी डी के, यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ से लिखेंगे बी डी इक्वल है सी डी के, बदलूल ऑफ सी पी सी टी। क्योंकि अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा, बदलूल ऑफ सी पी सी टी से यहाँ लिख देंगे। और क्या हमको प्रूव करना है, और दूसरा पार्ट क्या हमको क्या प्रूव करना है, दूसरा पार्ट हमको प्रूव करना है। कहाँ पर है दूसरा पार्ट, बी ए डी, ए बी बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी प्रूव हो जाएगा।
बी ए डी इक्वल है सी ए डी के बाद रूल ऑफ सी पी सी टी। अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, उसके बाद बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी लगा दिए, दोनों आ गए हमारा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है टू साइड ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दो साइड है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये दोनों साइड है, एंड मीडियन, मीडियन कौन सा है, ए एम ऑफ वन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल में ए बी सी वाले में आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, टू साइड पी क्यू और क्यू आर भी इक्वल है, पी क्यू और क्यू आर भी इक्वल है, मीडियम पी एन भी इक्वल है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो प्रूफ हमको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन में, और दूसरा हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया है हमको, गिवन में गिवन लिखेंगे तो एक बात तो हमको क्लियर है, इसमें एक चिन्ह है और इसमें एक चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है ना, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी वाला साइड इक्वल है पी क्यू के, और इस पे दो निशान है और इस पे भी दो निशान है, इसका मतलब क्या, ए एम मीडियन ए एम इक्वल है मीडियन पी एन के। और तीसरा बात हमको क्या दे रहा है, इस पे तीन साइन है और इस पे भी तीन साइन है, मतलब कि क्या, बीसी वाला साइड इक्वल है क्यू आर के, बीसी वाला साइड इक्वल है क्यू आर के, इतना बात तो क्लियर है। अब यहां से लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू एन के, और सेकेंड पार्ट हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। अब यहां से लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट यहां सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइन है और यहाँ पर भी एक साइन है, मतलब कि इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के। हमको कहां से आ रहा है, गिवन में दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में दिया है गिवन में, और यहाँ पर दो निशान है और यहाँ पर दो निशान है, ए बी इक्वल है ए एम इक्वल है किसके, पी एन के, गिवन में दिया है, और थर्ड पार्ट हमको दिया है। अब देखिए यहाँ से इसमें तीन निशान है और इसमें भी तीन निशान है, इसका मतलब क्या, बीसी, ये बीसी पूरा साइड इक्वल है क्यू आर के, बीसी इक्वल है क्यू आर के। ये भी हमको कहां से आ रहा है, गिवन में आ रहा है, लेकिन हमको एक बात ध्यान दीजिए, लेकिन हमको बस इतना साइड चाहिए, ये इतना साइड नहीं चाहिए, बस हमको इतना बस चाहिए, इतना से बस मतलब है, इतना से नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों में क्या कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, तो हमको इतना साइड मिल जाएगा और इसमें भी इतना साइड मिल जाएगा, दोनों से दो से डिवाइड कर दीजिए। हमको क्यू आर ए पूरा साइड नहीं चाहिए, बस हमको Q1 तक चाहिए, Q1 तक चाहिए बस साइड, Q1 इतना साइड बस चाहिए, पे पूरा साइड नहीं चाहिए, तो दो से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी एम इक्वल है Q1 के, बी एम यहाँ से लिख सकते हैं, तब बी एम इक्वल है Q1 के। अब यहाँ समझिए, कॉन्ग्रुएंट तीन चीज मिल गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल, तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, देखने के लिए कि कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिए, ए बी वाला साइड लिए, ए वाला साइड लिए, उसके बाद क्या लिए, ए एम इक्वल है पी एन के, ए वाला साइड लिए, उसके बाद क्या लिए, जो बी एम इक्वल है Q1 के, मतलब ये वाला साइड लिए। तो साइड वाले क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है,
दूसरा पार्ट भी सॉल्व होता है। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब यहाँ समझिए ट्रायंगल हमको क्या प्रूव करना है दूसरा में, ए बी सी एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बात तो क्लियर है, ये ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्वेश्चन में दिया है ए बी वाला साइड इक्वल है पी क्यू के, यहाँ से लिख देंगे गिवन में दिया है हमको। और दूसरा हमको क्या दिया है, ए एम इक्वल है पी एन के, ए एम इक्वल है पी एन के, लेकिन हमको ए वाले ट्रायंगल को नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इतना पूरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इस वाले साइड को नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, इस वाले एंगल को लेंगे, ए वाला हमारा एंगल इक्वल होगा किसके, क्यू के, एंगल बी इक्वल होगा किसके, क्यू के। कैसे इक्वल होगा, अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल है क्यू के, मतलब कि एंगल बी इक्वल है क्यू के। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम बी ए, एंगल एम बी ए इक्वल है किसके, एन क्यू पी के, सॉरी यहाँ से ये नहीं होगा, यहाँ से हम लिख देंगे, ऐसे लिख दे डायरेक्ट, एंगल बी इक्वल है क्यू के। कैसे, बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल बी इक्वल होगा क्यू के। क्योंकि इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव किए हैं, इसीलिए ये वाला एंगल नहीं लिएगा। अब यहाँ समझिए दो चीज तो हमको मिल गया, एक चीज और समझिए कहाँ से आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डॉट है और यहाँ पर भी 3 डॉट है, इसका मतलब क्या, बीसी वाला साइड इक्वल होगा क्यू आर के, बीसी वाला साइड इक्वल होगा क्यू आर के। क्वेश्चन में दे रखा है था हमको, क्वेश्चन में दे रखा है। अब 3 चीज मिल गया तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। कौन से रूल से, यहाँ पर समझिए कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा। मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैं पहले देखा हूँ ए बी इक्वल है पी क्यू के, मतलब कि ये वाला साइड लिया हूँ। उसके बाद एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये वाला एंगल लिया हूँ। उसके बाद क्या लिया हूँ, बी सी इक्वल है क्यू आर के, मतलब कि ये वाला साइड लिया हूँ। तो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। हैज प्रूव, हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा प्रूव होता है। अब यहाँ तो समझिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीई एंड सीएफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड। बीई और सीएफ 2 एल्टीट्यूड है, दोनों इक्वल हैं ऑफ ट्रायंगल एबीसी में, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। हमको कौन सा रूल यूज करना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। और हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल और आरएचएस रूल से। तो यहाँ से पहले क्या किए हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, नाम ले देंगे एबीसी, और कहता है क्या, बीई वाला मीडियम, मतलब कि वाला मीडियम, बीई वाला मीडियम मतलब कि ये वाला मीडियम, बीई इक्वल है सीएफ के, बीई वाला मीडियम इक्वल है सीएफ के। क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ समझते हैं, यहाँ पर फिगर बन गया। अब यहाँ से लिखते हैं क्या हमको गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में। यहाँ पर अल्टीट्यूड भी है, तो यहाँ पर ए 90 डिग्री का है और ए भी 90 डिग्री का है, मतलब कि वाला एंगल इसके इक्वल है। ये भी हम क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हमको दिया है बीई, जो बीई वाला अल्टीट्यूड है इक्वल है सीएफ के।
तो यहाँ से लिखेंगे बीई इक्वल है सी एफ के, और क्या हमको गिवन है, और ए वाला एंगल 90 डिग्री का है और ए वाला एंगल 90 डिग्री का है, और हमको प्रूव, और हम क्या दिया है सी एफ बी, या तो बी एफ सी लिख दीजिए, बी एफ सी इक्वल है, मतलब कि ए भी 90 डिग्री का है और ए भी 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर इक्वल दिखा देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे बी ई सी, बी ई सी, बी ई सी मतलब कि ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, कैसे लिख देंगे 90 डिग्री है दोनों। अब यहाँ से लिखते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करना है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर समझ सकते हैं बी इक्वल सी एफ के, तो हमको ये प्रूव करना है एंगल बी, ये वाला एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ से लिखेंगे प्रूव, अब यहाँ से क्या लिखेंगे प्रूव। पहले हम समझ लेते हैं दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। पहले दो ट्रायंगल को हम ढूंढते हैं कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो कौन सा ट्रायंगल कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए ढूंढते हैं, सी एफ बी, सी एफ बी ट्रायंगल सी एफ बी एंड ट्रायंगल ले लेते हैं बी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दे ही रखा है बी एफ ए, बी ई इक्वल है सी एफ के, बी ई वाला साइड इक्वल है सी एफ के, क्वेश्चन में दे ही रखा है। और दूसरा हमको दिया है बी एफ सी, मतलब कि ए भी 90 डिग्री का है और ए भी 90 डिग्री का है, ए भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है। बी एफ सी इक्वल है बी ई सी के, ए भी हमको गिवन, यहाँ पे लिख देंगे गिवन और यहाँ पर भी लिख देंगे गिवन, क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ से देखिए दो चीज मिल गया, एक चीज ढूंढना है बी एफ सी। अगर हम ट्रायंगल लेंगे सी एफ सी, अगर हम ट्रायंगल लेंगे सी एफ बी, और अगर हम ट्रायंगल लेंगे बी ई सी, तो क्या हो रहा है कि बीसी वाला लाइन दोनों मारा है, बीसी वाला साइड दोनों मारा है, तो क्या करेंगे बीसी कॉमन हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों मारा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन, क्योंकि दोनों में है। तीन चीज मिल गया, ट्रायंगल कांग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल सी एफ बी कांग्रुएंट है किसके, बी ई सी के। कौन से क्राइटेरिया, यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है। ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, पता चलेगा कौन से क्राइटेरिया से कांग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिया हूं, और ऐसे भी तो RHS लगेगा। पहले क्या लिया हूं, बी एफ इक्वल है बी ई इक्वल सी एफ की, मतलब कि ये वाला साइड। उसके बाद बी एफ सी, मतलब कि ये वाला एंगल नहीं है, ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि राइट आर यहाँ पर लिखेंगे। और सॉरी, इसके सामने होगा, इसके राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, मतलब कि यहाँ पर एच होगा। और उसके बाद क्या लिए, ये वाला साइड दोनों है कॉमन, तो यहाँ पर RHS रूल से कांग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कहा था यूजिंग RHS कांग्रुएंट रूल, तो यहाँ पर RHS कांग्रुएंट रूल से कांग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। अब हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको प्रूव करना है बी ई इक्वल है सी एफ के, तो सॉरी बी और सी इक्वल है, दोनों एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, हेंस प्रूव। अगर हम दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख दिए बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, दोनों इक्वल है एंगल। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ एबी इक्वल है एसी के, और कहता है एबी इक्वल है एसी के। ड्रा एपी परपेंडिकुलर बीसी, एपी परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, सो दैट एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, प्रूव करना है। तो यहाँ सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ए बी सी
कहता है एपी परपेंडिकुलर है बीसी के, एपी परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के, एपी परपेंडिकुलर है बीसी के, मतलब कि ये 90 डिग्री का है। अगर ए एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। इतना बात तो क्लियर है। अब यहाँ समझते हैं। और कहता है ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी हमको दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे गिवन में क्या दिया हमको। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है उसको लिखेंगे। ए बी इक्वल है ए सी के, क्वेश्चन में दे रखा है, और ए एंगल 90 डिग्री का है तो ए बी एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से लिखेंगे सी पी ए, एंगल सी पी ए इक्वल है किसके, बी पी ए के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। तो यहाँ से लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। यहाँ से लिखेंगे प्रूफ है। सबसे पहले एंगल बी और एंगल सी को इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। चुनिए कौन सा दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। ए पी बी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए पी बी, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए पी सी। ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो कहता है ए बी इक्वल है ए सी की, एक चीज तो हमको दे दिया है, ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन में हमको दिया है, और गिवन में हमको दिया है अगर ए 90 डिग्री का है तो ए भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर सी पी ए इक्वल है बी पी ए के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, मतलब कि गिवन में दिए हैं दोनों। दो चीज मिल गया, बस एक चीज बस हमको ढूंढना है। अगर हम ट्रायंगल लेंगे, देखिए अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए पी बी और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए पी सी, तो क्या हो रहा है, जो ए पी वाला साइड दोनों मारा है, तो क्या करेंगे, ए पी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों मारा है ए पी। यहाँ से लिख देंगे कॉमन, क्योंकि दोनों मारा है, कॉमन है। तीन चीज मिल गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए पी सी के। कौन से क्राइटेरिया यूज हुआ है, तो यहाँ पर एक कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, पता चल जाएगा। मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। कौन से क्राइटेरिया प्रूव हुआ है, राइट एंगल के सामने वाले क्या होता है, मतलब कि ये राइट एंगल ये 90 डिग्री का है, तो मतलब कि ये राइट एंगल होगा। राइट एंगल के सामने वाले क्या होता है, हाइपोटेनियस। और उसके बाद क्या है, एपी दोनों मारा है, कॉमन लिए थे, एपी दोनों मारा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब कि कॉमन था, तो मतलब कि ये वाला साइड लिए थे। तो यहाँ पर कौन से क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है, आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड वाले क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, हेंस प्रूव। हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है। अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो ऐसे कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है, और यहाँ से आपका जो 7.3 एक्सरसाइज होता है ये भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.4 के साथ, एक्सरसाइज 7.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।